तो गाइस, क्या होता है कुबेर यंत्र? कुबेर यंत्र यानी भगवान विष्णु जो उनका स्थान है, जो उनके बैठने की जगह है, वो होता है कुबेर यंत्र। आप सबके घर में श्री यंत्र भी होगा। तो श्री यंत्र मतलब क्या होता है? माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का बैठने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं श्री यंत्र। और हम लोग दिवाली में या जब भी हमारे घर में दशहरा हो, बड़ा फेस्टिवल हो, तो हम लोग श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, इनकी भी पूजा करते हैं। इनको भी हम लोग अपने मंदिर में रखते हैं। तो कुबेर यंत्र और श्री यंत्र अपने घर में होना अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए बहुत मदद करता है। और इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात तो कुबेर यंत्र क्या है? भगवान विष्णु को बैठने की जगह, आसन। एक बार वो वहां पे बैठेंगे तो अगर उनको प्रॉपर जगह मिल गई बैठने के लिए तो वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो किसको नहीं चाहिए पैसा? आज के जमाने में हर एक को चाहिए। तो ऐसे टाइम पर अगर आप कुबेर यंत्र अपने घर पे स्थापित करते हैं तो आप उनको बैठने के लिए जगह मिलेगी, तो वो कभी आपके घर से निकलेंगे नहीं। सेम थिंग विद श्री यंत्र भी। श्री यंत्र का क्या होता है, कुमकुम अर्चन कैसा होता है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी हूँ। आप चाहो तो वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आप ये कुबेर यंत्र है, आपको किसी भी मंदिर की जगह पर या जहां पर पूजा का सामान बेचा जाता है, ऐसे दुकान पे जाके लेना है। कुबेर यंत्र की भी अलग अलग वैरायटी है। कोई प्लास्टिक का होता है, कोई स्फटिक का होता है, थोड़े से लाइट वेट के होते हैं, तो वो नहीं लेने। आपको ना मेटल का ही लेना है, हेवी लेना है। नियर अबाउट वो 1000 रुपए के आगे ही आएगा, पर आपको वहीं से लेना है। जैसे भगवान की मूर्ति थोड़ी सी हेवी होती है, उसी तरीके से आपको कुबेर यंत्र भी लेना है। कुबेर यंत्र का पिक्चर भी मिलता है जो आप दीवार पर लगाकर रख सकते हो। पर आपको ना, या तो फिर पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पेपर पे ड्रॉ करना या वो फोटो लगाना इतना असरदार नहीं होता जितना आपके घर में यंत्र होना उतना ज्यादा असरदार होता है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कहीं पर एक थोड़ा एडजस्ट करें और कुबेर यंत्र जो मेटल का है, हेवी है, वो ही लेकर आए। तो अभी हमने देख लिया कि कुबेर यंत्र क्या है। कुबेर यंत्र को स्थापन कहाँ करना है और कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। जैसे ही आप कुबेर यंत्र घर पे लेके आओगे, अगर आपका गुरुवार का दिन है या तो फिर शुक्रवार का दिन है, आप अच्छे वाला दिन देखकर, और ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे वाले दिन पर आप कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हो। उसके पहले आपको क्या करना है? दुकान से लेकर आओगे, उसको चावल के डब्बे में रखना है। चावल के डब्बे से निकालकर जब आप उसको स्थापित करोगे तो आपको पानी में आपको मंत्र बोलना है, कुबेर मंत्र। कुबेर मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके ऊपर आपको पानी का अभिषेक करते चलना है। और आपको साथ ही साथ एक तो 108 बार आप कुबेर यंत्र बोल सकते हो, या तो फिर आप पुरुष सुक्तम जो होता है वो आपको 16 बार बोलना है। 16 बार, वही तभी आपका वो एक्टिवेट होगा। पहली बार ही करना है, बार बार नहीं करना। फिर बाद में हफ्ते में एक बार, रोजाना जब चाहो तब आप चाहिए तो कुबेर यंत्र पर अभिषेक रोज कर सकते हो, या हफ्ते में 2-3 बार करोगे तो भी चलेगा। तो उस वक्त आपको सिर्फ एक बार पुरुष सुक्तम बोलना है। लेकिन जब आप लेकर आते हो दुकान से और आपको उसको एनर्जी एक्टिवेट करनी होती है, तब आप पुरुष सुक्तम 16 बार बोलोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और उसके बाद आप उसको अच्छे से पोंछ लेना। किसी भी प्लेट में आप रख सकते हो, छोटी सी कटोरी होगी उसमें रख सकते हो। आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखो। चावल में रखना है, चावल में रखो, और अपने घर के मंदिर पर स्थापित कर दो। उसके अंदर कोई बड़ा काम नहीं करना है। रोज आप उसको हल्दी कुमकुम लगाओगे, एक फूल चढ़ाओगे, जैसे बाकी के भगवान की हम पूजा करते हैं, बस उसी तरीके से आपको करना है। अगरबत्ती लगाओगे, दिया जलाओगे, इस तरीके से उसके एक्टिवेशन होती है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके क्या क्या फायदे हैं, वो अभी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुबेर यंत्र की क्या फायदा है? सबसे पहले कि वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर ऐसा होता है कि आप रोज ऑफिस में जाते हो, घर पे आते हो, आपकी जितनी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर बहुत सिंसियरली काम कर रहे हो, पर आपको जितनी चाहिए ना उतनी सफलता नहीं मिल रही, कहीं तो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कहीं तो भी हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस कुबेर यंत्र की पूजा कीजिए, रोज 108 बार उसके मंत्र बोलिए। आई एम श्योर कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार पैसों की दिक्कतें आ रही है, या पैसा आता है पर टिकता नहीं है, या एक की बार एक प्रॉब्लम आती जा रही है और पैसों की बहुत तंगी होती जा रही है, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरी बात, आपका करियर ग्रोथ। जॉब ही नहीं लग रही है, जॉब चेंज करना है पर जॉब नहीं मिल रही है, या तो फिर आजकल के नौजवान बच्चे हैं जहां पर उनकी जल्दी से
मनपसंद जितना पेमेंट चाहिए उतना वाला उनका जॉब नहीं लगती। फर्स्ट सैलरी, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, टॉपर्स होते हैं, पर वहाँ पर हमें जितना चाहिए ना उतना हमें कहीं ना कहीं होशियार तो हम है पर नसीब साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे वक्त पर हमारा ये बहुत इजी सॉल्यूशन है कि आपको वो करियर ग्रोथ भी देता है एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी बढ़ोतरी होती है पैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि कुबेर भगवान वो है वेल्थ के भगवान है। और एक बार कुबेर भगवान यानी विष्णु भगवान जो लक्ष्मी को सबसे प्यारा है विष्णु भगवान, यानी विष्णु भगवान की एक बार रिस्पेक्ट कर दी तो लक्ष्मी जी आपके पास अपने आप आएगी, बराबर है। तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और अपने पास आती है। और वो आती है तो सिर्फ आती नहीं है, वो हमारे घर में ही रहती है, टिकी रहती है, कहीं जाती नहीं है, उसका मन नहीं करता कहीं जाने का। तो तब ऐसे वक्त पर आपकी ग्रोथ होना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी प्रॉस्पेरिटी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होंगे। एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, मतलब आपने मांगा इतना होगा, आपको मिलेगा इतना, अनएक्सपेक्टेडली आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। उसके बाद हमें रोजाना उसकी पूजा भी करनी है। ऐसा नहीं कि बस लगा दिया, श्री यंत्र लेकर आओ, कुबेर यंत्र लेके आओ, उसकी स्थापना करो और बाद में देखो भी मत, नहीं। एनर्जी है उसमें, एक्टिवेट करना उसको बार बार। आप हफ्ते में एक बार, ठीक है, हम लोग जॉब करते हैं, हमें उतना टाइम नहीं मिलता, छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं, घर का काम है, जॉइंट फैमिली है, बाकी का भी देखना पड़ता है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जब लाए हैं अपने घर में बहुत मन्नते से, क्योंकि हमें जब भगवान से हम कोई चीज मांगते तो इतनी सी नहीं मांगते, इतनी मांगते, तो हमारा श्रम भी, कष्ट भी उतने होने चाहिए भगवान के लिए। तो हमें करना यह है कि रोज उसकी पूजा करनी है, हफ्ते में 2 बार उसका अभिषेक कर दीजिए कुबेर यंत्र का। और हो सके तो आप कुबेर का मंत्र बोलिए दिन में 1 बार, 108 बार ही बोलना है आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट का भी काम नहीं है। रोज शाम को उसकी पूजा कीजिए और बस, आपको ज्यादा कुछ और दिक्कतें आएंगी भी नहीं। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी मन में विचार, मेंटल हेल्थ आपका सुधरने लगेगा, आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सब पॉजिटिवनेस जो है ना वो आपकी लाइफ में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसको कैसे अभिषेक करते हैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो ऐड करूंगी, एक क्लिप, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद उसकी स्थापना कैसे किया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो वो भी देख लीजिए। एक क्लिप है छोटी सी, मैं ऐड करते जाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके घर में जरूर कुबेर यंत्र लेकर आइएगा, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो फेस्टिवल्स वाले दिन है। अभी होली आएगी, महाशिवरात्रि आएगी, तो ऑफकोर्स हम लोग जब पूजा करेंगे तो उसका असर हमें जरूर दिखेगा। साल का शुरुआत ही है, तो शुरुआत में अच्छा करना में कोई बुराई नहीं। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। तो ये देखिए, ये मेरे घर का है कुबेर यंत्र, और ये यंत्र आपको किसी भी मंदिर की जगह पर मिल जाएगा जहां पर पूजा का मिलता है वहां पर। ये देखिए, इस तरीके का होता है। इसमें ऊपर एक खड़ा हुआ है, उसके बाद नीचे ट्रायंगल है, फिर आपको यहाँ पर कुछ स्टार जैसे नजर आएगा। तो ये कुबेर यंत्र है, काफी हेवी है ये, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके आप कोने देख सकते हो, इसका आकार देख सकते हो, और ये साक्षात कुबेर भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। कुबेर भगवान जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या आपके करियर में ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो इसलिए इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं फिलहाल आपको सिर्फ कुबेर यंत्र बता रही थी। जब आप ये कुबेर यंत्र लेकर आओगे तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। बस इसको एक अच्छी जगह पर रख दीजिए। पहली बात तो अच्छा दिन, कोई भी गुरुवार हो गया, मंगलवार हो गया, शुक्रवार हो गया, एकादशी हो गई या फिर पूर्णिमा हो गई, जो अच्छे दिन होते हैं उस दिन आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। आप क्या करना है आपको कि आपको सिर्फ जब आप लेकर आओगे एक अच्छी वाली प्लेट ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कुबेर यंत्र यहाँ पर रख देना है और 16 बार हमें इसके ऊपर पुरुष सूक्तम बोलना है। इसका अभिषेक करना है ताकि ये जो यंत्र है वो एक्टिवेट हो जाए, ये अपना काम चालू करे। जब तक हम इसको लाते नहीं हैं हमें कोई रिजल्ट अच्छे सा मिलेगा नहीं। तो घर के अंदर सबके घर पे ये होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं लेना चाहते हैं तो कांच का भी मिलता है, यानी स्फटिक का भी मिलता है, और या तो फिर फ्रेम भी मिलती है पेपर पर। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यंत्र का पिक्चर भी होता है जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और आपके घर के मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन वो कोई भी पेपर के
जितना आपको वर्क नहीं मिलेगा जितना इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुबेर यंत्र जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुबेर यंत्र है, साथ साथ श्री यंत्र भी होता है। श्री यंत्र के बारे में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। ये कुबेर यंत्र को आप जब घर पे लाओगे, इसको एक्टिवेट करना है। आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, इसका अभिषेक करना है। आपको करना यह है कि बस आपको पानी लेना है और पानी से इसके ऊपर आपको जल चढ़ाते वक्त आपको पुरुष सूक्तम बोलते चलना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुबेर यंत्र की स्थापना कर ली है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिया भी जला लिया है। मेरी एक्चुअली पूजा भी हो चुकी है, पर आपके लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कुबेर यंत्र की मैंने पूजा भी कर ली है और यहाँ पर हल्दी कुमकुम भी चढ़ा दिया है। और आपको करना क्या है, हल्दी कुमकुम लगाने के बाद अक्षता रखनी है और उसके ऊपर हम लोग रखेंगे ये फूल, हमको अर्पण कर देना है। बस यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने भोग खड़ी शक्कर का लगाया हुआ है और ये मेरे सब भगवान की जो है वो पूजा ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे सत्यनारायण भगवान है, यहाँ पर विष्णु जी का फोटो है, साथ साथ लक्ष्मी जी, गणपति जी, ये मेरे गुरु है जो है स्वामी समर्थ। उसके बाद ये है लक्ष्मी माता जो मेरी कुल देवी है, यह है हमारे अन्नपूर्णा माता, ये हमारे श्री गोपाल। यहाँ पर ये 7 कवड़ी है जिसकी पूजा करनी अच्छी होती है। यह है लक्ष्मी, यहाँ पर मैंने अगरबत्ती लगाई है। यहाँ आप घंटी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी कुबेर यंत्र की स्थापना कर ली है। और जपमाल जो होती है, कभी भी जपमाल ऐसे मंदिर में लटका कर नहीं रखते, इसको एक डिब्बे में रखते। तो यहाँ पर मेरी जपमाल है, ये है यहाँ पर। तो ये इन शॉर्ट मेरा अच्छी खासी पूजा हो गई है। आरती मेरी बाकी है, इसलिए मैंने अभी जो घी का दिया है वो रेडी करके रखा है। जैसे ही हो जाएगा मैं इसकी अच्छे से स्थापना तो कर ली है, अभी बाद में मैं इसकी आरती भी कर लूंगी।